बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक शाहज़ेब बाबर। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है और तकरीबन 12,000 गैर मुल्कियों को एक हफ्ते के अंदर अंदर डिपोर्ट किया जा चुका है। और इसके साथ ही सऊदी अरब रियाद के अंदर एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया है जो कि लोगों से पासपोर्ट, इकामा और खासकर तरहील के हवाले से स्कैम करता था। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, यानी जो लोग सऊदी अरब छोड़कर जाना चाहते हैं या जो लोग तरहील करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खासकर अहम होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। जो लोग परेशान हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट वक्त है वापस जाने के लिए जो तरहील का रास्ता है उसको अपनाने का, क्योंकि इन दिनों ज्यादा ट्रांसफर करवा रहे हैं। बाद में जब ये सीजन हो जाता है जैसे हज का और उम्रे का, तो उसके वक्त लोग यानी गैर मुल्कियों का जो ट्रांसफर होता है इस पे तवज्जो कम हो जाती है। जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उसके पास हरूब खत्म करवा के बाद में इकामा रिन्यू करवाने का भी पैसा नहीं है, तो ये सारी चीजें, और वो जाना चाहता है तो वो तरहील के जरिए चला जाए लेकिन वापस नहीं आ सकता। पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 22,000 के करीब गैर कानूनी लोगों को गिरफ्तार किया जो निजामुल इकामा की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, निजामुल अमल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और निजामुल हुरूब के खिलाफ वर्जी कर रहे थे। और उसके बाद फिर वो दोबारा देखती हैं इनमें किन लोगों की गलतियां हैं, कुछ को वार्निंग करके छोड़ देते हैं और कुछ को फिर सफर करवा देते हैं, यानी खरूज लगा के भेज देते हैं। फिर ये वापस सऊदी अरब में नहीं आ सकते। अभी तक बताया गया है कि तकरीबन 25,000 के करीब गैर मुल्की जेलों में इंतजार कर रहे हैं अपने सफारत खानों की जानिब से मिलने वाले उन दस्तावेजात का जिनके जरिए ये अपने मुल्कों को सफर कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 12,000 गैर मुल्कियों को डिपोर्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ी तादाद है जो कि दिखाती है कि सऊदी अरब के अंदर इस वक्त बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो खबर है मैं आपको बता रहा था कि ये तरहील के हवाले से भी जरूरी है कि आप लोग सुने। जो तरहील करवाना चाहते हैं वो ये है कि सऊदी अरब रियाद के अंदर रियाद पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गिरोह को पकड़ा है जो कि 9 रुकनी गिरोह था, जिसके अंदर 6 बंगाली और 3 सऊदी शहरी शामिल थे। इन्होंने इनको पकड़ा और इनका एक ग्रुप जो है ना सऊदी अरब के बाहर भी काम कर रहा है। इनका क्या काम था, इनकी क्या कार्रवाइयां होती थी, इनको किस हवाले से पकड़ा गया। इन्होंने तकरीबन 6 लाख रियाल का जो है ना स्कैम किया है और 33 वारदातें इन्होंने की हैं। इनका वारदात करने का जो तरीका है वो ये है कि ये लोगों को व्हाट्सएप के जरिए लिंक सेंड करते थे और लिंक के जरिए जो है ना स्कैम करते थे, या फिर ये लोगों को पासपोर्ट भी, हम आपको पासपोर्ट बनवा देंगे या आपको हम इकामा बनवा देंगे, आपकी कोई फीस नहीं होगी, और जेली इकामा वगैरह बना के दे देते थे। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इनका स्कैम था वो ये था कि ये लोगों को तरहील के हवाले से फंसाते थे कि आपकी कोई फीस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आपकी तरहील करवा देंगे और आपको हम पाकिस्तान भी भिजवा देंगे। तो लोग इनके पास चले जाते थे और उसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़े स्कैम किए हैं। कम फीस का लालच देकर लोगों को गुमराह करते थे और लोग भी बेचारे क्या करें, जो परेशान हाल होते हैं वो भी फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही नजर आता है कि ये कम फीस है, चलो हमारा काम कम पैसों में हो जाएगा, और लोग भी बेचारे फंस जाते हैं। इस वक्त ये ग्रोह पकड़ा गया है जो कि रियाद पुलिस के कब्जे में गया है और इनका जो दूसरा ग्रोह है वो सऊदी अरेबिया के बाहर है। उम्मीद करता हूं कि वो भी जल्द अज जल्द पकड़े जाएंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेसी भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।